लेकिन आज बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता आ गए हैं मसीहत के अंदर भी, जो 24 घंटे ही भविष्यवाणियां करते रहते हैं, 24 घंटे। और वो बताते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है उसने कौन सा पाप उसके जीवन में चल रहा है, सबके सामने पब्लिकली। मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। कई सारे भविष्यवक्ता मसीहत के अंदर आ गए हैं जो पब्लिकली इस बात को बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पाप के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी व्यक्ति की बेइज्जती किसी दूसरे के सामने नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को यदि फटकार लगानी होगी तो पवित्र आत्मा किसी भी तरह से फटकार लगा देगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी बेइज्जती दूसरे के सामने नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे लोग जब किसी पास्टर से प्रार्थना करवाने जाते हैं, जो माना हुआ पास्टर होता है, उससे प्रार्थना करवाने जब जाते हैं तो मन के अंदर डर लगता है कि कहीं पवित्र आत्मा मेरे जीवन के पाप जो हैं वो पास्टर साहब को ना बता दे। लेकिन हमको डरने की ही जरूरत नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन के पाप के विषय में भी बताएगा तो सिर्फ उतना ही भाग बताएगा जितना जरूरी है। लेकिन पवित्र आत्मा आपकी इंसल्ट जो है वो दूसरों के सामने कभी भी नहीं होने देगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। यहूदा इस्करियोती जो था, यीशु इस बात को जानता था कि यहूदा ने पैसे ले लिए हैं। यीशु इस बात को जानता था कि यहूदा ही यीशु को पकड़वाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहूदा सैनिकों को, सिपाहियों को लेकर के आता है और आकर के यीशु को चुंबन देता है, उसने क्या कहा था? यहूदा ने क्या कहा था? यहूदा ने कहा था, गुरुजी के सामने मैं भोले होने का नाटक करूंगा कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूं, तुम पीछे पीछे चलना, और गुरुजी के सामने मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं मिला हुआ हूं। गुरुजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पैसे लिए हैं। जिसको जाकर के मैं चुंबन दूं, तुम समझ जाना कि वो ही व्यक्ति है और उसको ही तुमको पकड़ना है, वो ही यीशु है, उसको तुम पकड़ लेना। यहूदा ने ये प्लानिंग करी थी और यीशु को यहूदा की ये सारी प्लानिंग पता थी। यहूदा जो था वो चेलों की नजरों में भी गिरना नहीं मांग रहा था, वो यीशु मसीह की नजरों में भी गिरना नहीं मांग रहा था, लेकिन उसको पैसे भी कमाने थे। तो वो आया और उसने आकर के यीशु को चुंबन दिया और उसने पहले से ही बता दिया था, जिसको चुंबन दूंगा उसको पकड़ लेना भाई। और जैसे ही उसने चुंबन दिया तो यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? गद्दार, धोखेबाज। पतरस यही है वो जिसके लिए मैंने कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यूहन्ना देख ले, इसके बारे में ही तुझको यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखना है, इसको छोड़ना मत, इसने मुझे पकड़वाया है। यीशु ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी किसी की बेइज्जती पब्लिकली नहीं करता है। यीशु ने यहूदा को जो वाक्य बोले, 2000 सालों से वो वाक्य जो हैं, वो शब्द जो हैं वो दुनिया में गूंज रहे हैं। वो शब्द जिन्होंने यहूदा को तोड़ करके रख दिया। यीशु ने जब यहूदा को बोला तो यीशु ने कहा, हे मित्र। और जैसे ही यीशु के मुंह से इन शब्दों को यहूदा ने सुना तो यहूदा जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। पवित्र आत्मा किसी की भी बेइज्जती नहीं करता है। यीशु ने तो पतरस तक को नहीं बताया था कि यहूदा जो है वो गद्दार है। और यदि यहूदा खुद को फांसी नहीं लगाता तो किसी भी चेले को कभी पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में यीशु को पकड़वाया किसने था। यीशु ने तो उसके ऊपर कोई दोष लगाया ही नहीं। लेकिन यहूदा अपनी गलती की वजह से मारा गया और यहूदा रिपेंट कर लेता तो यहूदा को भी माफी मिल जाती। लेकिन वो शैतान के पूरे कंट्रोल के अंदर था। पवित्र आत्मा कभी भी आपकी बेइज्जती दूसरे के सामने नहीं करेगा। आपको फटकार लगानी होगी, पवित्र आत्मा के पास कई सारे विकल्प हैं, उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है। वो कैसे भी फटकार लगा सकता है, लेकिन वो आपकी बेइज्जती लोगों के सामने नहीं होने देगा।
उसको पता है, वो अपने तरीके से काम करता है। और कभी कई सारे भविष्यवक्ता जो है वो पब्लिकली आपके पापों को जब बोले तो आप समझ जाना वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, लेकिन स्पिरिट ऑफ एरर काम कर रही है। स्पिरिट ऑफ एरर यानी गड़बड़ी की आत्मा, एक दुष्ट आत्मा वहां पे काम कर रही है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको ऐसी कोई बात किसी के भी मुंह से नहीं बोलेगा जो जिससे आपको चोट लग जाए, चोट लग जाए। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये फलाना जो है इसकी मृत्यु ऐसे होगी, ये फलाना जो है इसकी मृत्यु ऐसे होगी, ये ऐसे मरेगा, वो वैसे मरेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है, एक सिटी है, वहां से एक पास्टर साहब का फोन मेरे पास आया और कहा भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, आपसे कुछ पूछना था, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए। मैंने कहा क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहन है जो भविष्यवाणियां करती है और उसने यहाँ के जो हमारे यूथ के लड़के हैं तो सब लड़कों का नंबर लगा दिया और कहा कि ये ऐसे मरेगा, वो ऐसे मरेगा, ये ऐसे मरेगा, वो ऐसे मरेगा। तो लड़के जो है बहुत डरे हुए बैठे हुए हैं, लड़के जो है घबराए हुए हैं, उन्होंने आपको फोन लगाने को कहा है। तो मुझको सुन करके हंसी आ गई और मैंने उनको कहा कि ये काम जो है वो पवित्र आत्मा नहीं करता है। पवित्र आत्मा जो है आपका ब्राइट फ्यूचर दिखाता है। पवित्र आत्मा जो है वो आपको डराता नहीं। पवित्र आत्मा ये जरूर से आपको कायल करेगा कि यदि तुमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हारी अनंत मंजिल जो है वो आग की झील है। पवित्र आत्मा ये जरूर से दिखा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा स्पेसिफिकली ऐसा नहीं करता। ये इसको दुष्ट आत्मा के द्वारा श्राप इंपोज करना कहते हैं। देखिए, मैं डेरेक प्रिंस जो है, जो कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर सबसे महान टीचर माने जाते हैं, 2003 में उनकी मृत्यु हो गई। डेरेक प्रिंस जो है, उनकी एक किताब में पढ़ रहा था, उसके अंदर डेरेक प्रिंस कहते हैं कि वो एक मीटिंग के अंदर थे और एक लेडी मीटिंग खत्म होने के बाद उनके पास आई और डेरेक प्रिंस से उस लेडी ने कहा कि आज जब आप वचन बोल रहे थे तो मैंने एक दर्शन देखा कि आपकी कार जो है वो एक पेड़ से जाकर के टकरा गई और आपकी मृत्यु हो गई। तो डेरेक प्रिंस अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने तुरंत ही इस बात को कहा कि यीशु मसीह के नाम से तेरी भविष्यवाणी को मैं रद्द करता हूं, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, डिमोनिक प्रोफेसी है। डेरेक प्रिंस ने कहा इसलिए यीशु के नाम से मैं इसको रद्द करता हूं। और अपनी मृत्यु से पहले जब उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि आज इतने साल बीत चुके हैं, मेरी कार जो है वो कभी भी पेड़ से जाकर के नहीं टकराई। डेरेक प्रिंस कहते हैं यदि मैं उस दिन उस भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर लेता कि हो सकता है मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो मेरे साथ वैसा ही होता। लेकिन डेरेक प्रिंस कहते हैं कि मैंने उस भविष्यवाणी को, उस गलत प्रोफेसी को मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए मेरे साथ वैसा हुआ भी नहीं। पवित्र आत्मा कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं कराएगा। यहां पर अर्ली चर्च फादर जो है वो इस बात को हमारे सामने कहता है, मार्क फेलिक्स इस बात को कहता है कि अनेकों झूठी भविष्यवाणियां करने के अंदर ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो माहिर होती हैं।